जय श्री राम। शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और हम सब मातृ भक्ति में लीन हैं। आइए आज जानते हैं कि एक स्त्री का, हमारे घर की गृह लक्ष्मी का जीवन चक्र और देवी के 9 रूप, इसमें क्या समानता है। आदि शक्ति का अवतरण सृष्टि के आरंभ में हुआ था। कभी सागर की पुत्री लक्ष्मी तो कभी पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती। माँ तो जीवन शक्ति है और ये संसार में जहाँ कहीं भी दिखाई देती हैं वहाँ देवी का ही दर्शन होता है। आद्य शक्ति को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में काम करने वाली महाशक्ति कहा गया है और त्रिदेवों की स्त्री शक्ति के रूप में भी स्मरण किया जाता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि देवी सारी सृष्टि को उत्पन्न तथा नाश करने वाली परम शक्ति हैं। देवी ही पुण्यात्माओं की समृद्धि एवं पापाचारियों की दरिद्रता है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी महात्म्य में कहा गया है कि जब देव असुर संग्राम हुआ और देवता राक्षसों से पराजित होने लगे तो वे भगवान विष्णु के पास शरणागत हुए। तब भगवान विष्णु और सभी देवताओं ने अपने अपने तेज का भाग दिया और उसी से आदि शक्ति मां प्रकट हुई। वो सभी प्राणियों की स्वामिनी है। देवी के रूप में सृजक, पालक एवं संहारक भाव विद्यमान है और अपने ज्ञान, धन और रक्षा के लिए उनकी पूजा की जाती है। जगन माता दुर्गा सुसंस्कृत मनुष्यों के घर संपत्ति, पापियों के घर में अलक्ष्मी, विद्वानों के हृदय में बुद्धि, सज्जनों में श्रद्धा व भक्ति तथा कुलीन महिलाओं में लज्जा एवं मर्यादा के रूप में निवास करती हैं। मातृ शक्ति को महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में मातृ शक्ति को सर्वोच्च शक्ति के रूप में समझा जाता है, जो सृष्टि के संचालन के लिए जिम्मेदार होती है। दुर्गा सप्तशती में वर्णन है कि दुर्गा देवी ने जगत के सभी स्त्रियों को अपना ही अंश बताया है। इसीलिए हमारे आसपास की स्त्रियां देवी का वो रूप हैं जो हमारे साथ हमेशा रहती हैं। हम वर्तमान में नारियों के जीवन चक्र में ही देवी के अलग अलग रूप देख सकते हैं, क्योंकि मातृ शक्ति तो हमारी माँ है, बहन है और पत्नी है। यही लक्ष्मी भी है और तभी इसे गृह लक्ष्मी की संज्ञा भी दी गई है। प्रत्यक्ष महिला को देवी का रूप माना जाता है। छोटी कन्याओं को हम देवी का दर्जा देकर उनका पूजन करते हैं। नारी को देवी कहा जाता है। यदि हम 9 दिन में प्रत्येक दिन पर पूजी जाने वाली देवी के स्वरूप को ध्यान से मन में उतार कर और विस्तार से इसके वर्णन करें तो उनके प्रत्येक चिन्हों के से स्वतः ही एक नारी के जीवन काल का बोध हो जाता है। आइए इसे समझते हैं। प्रथम माँ शैलपुत्री हैं और वो अपने पिता शैल अर्थात पर्वत की पुत्री हैं और इसी नाम से ये कोई विशेष अस्त्र नहीं धारण करती, बस एक त्रिशूल है और कमल है जो सौम्यता, रिद्धि सिद्धि का प्रतीक है। इसी प्रकार एक कन्या भी विवाह पूर्व अपने पिता के नाम से ही जानी जाती है और उन्हीं के संरक्षण में रहती है। द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी है। हम जानते हैं थोड़ी बड़ी होने पर कन्या को अपनी पढ़ाई और अपने उत्थान पर ध्यान देना होता है। उसे ब्रह्मचर्य का पालन करके सुसंस्कृत होना है और अपने को समृद्ध करना है ताकि आगे का जीवन सुचारू रूप से चल सके। माँ का द्वितीय रूप भी ब्रह्मचर्य का पालन और सादगी के साथ रहकर अपनी शिक्षा पर ध्यान देने और अपना उत्थान करने की शिक्षा देता है। माता के सफ़ेद वस्त्र उनकी सादगी का प्रतीक हैं और हाथ में माला तपस्या प्रदर्शित करती है। शिक्षा हमारा ज्ञानवर्धन करती है और हमें परिपक्वता के साथ ही संपूर्णता देती है। अब नारी पूर्ण है और हर परिस्थिति में सुदृढ़ होकर खड़े होने योग्य है। माँ चंद्रघंटा की मूर्ति की अष्टभुजा और शेर की सवारी नारी के इसी रूप को प्रदर्शित करती है। उनके पास कमल और शस्त्र सभी हैं। अपनी शिक्षा पूर्ण करके या तपस्या पूर्ण करके अब वो समृद्ध हैं, परिपक्व हो गई हैं। उसी प्रकार जैसे एक कन्या अपनी एजुकेशन पूरी करके समृद्ध हो जाती है और आगे के जीवन की तैयारी कर रही होती है। माता का चतुर्थ रूप कुष्मांडा है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं ने ब्रह्मांड की रचना की और पृथ्वी पर जीवन आया।
माँ के हाथ में मटका है जो गर्भ का घोतक है। पुरातन काल में मटका गर्भ का प्रतीक था। महाभारत में भी कौरवों का जन्म मटकों में ही हुआ था। जब गांधारी के गर्भ से 2 साल बाद एक मांस का पिंड निकलता है तो ऋषि उसे 100 टुकड़ों में विभाजित करके 100 मटकों में रख देते हैं। वहीं बच्चों का विकास होता है और धीरे धीरे जो बच्चे निकलते हैं उन्हें ही कौरव कहा गया। इस प्रकार कौरवों का जन्म हुआ था। माँ का पंचम रूप स्कंद माता का है। वो तो संबोधन और नाम में ही स्कंद की माता हैं, अर्थात स्कंद या कार्तिकेय की माँ है और गोद में स्कंद को लिए हुए हैं। माँ के हाथों में इस समय कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। वे ममतामयी हैं। सभी स्त्रियों का मातृत्व वाला रूप है ये। षष्ठी और सप्तमी पर माँ के उग्र रूप का पूजन होता है। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया और वो शक्ति स्वरूप है। वे ताकतवर हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने में सक्षम हैं और तत्पर भी हैं। वैसे ही जैसे एक स्त्री अपने बच्चों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। कालरात्रि माँ का वो उग्र रूप है जो अपने भक्तों के लिए काल को भी निगल जाने वाली हैं। उन्होंने रक्त बीज का वध किया और उनके रुद्र रूप को शांत करने के लिए स्वयं शिव जी को आना पड़ा। अपने परिवार, अपने बच्चों पर विपत्ति आने पर माँ का यही उग्र रूप एक स्त्री में देखने को मिलता है। माँ का महागौरी रूप। सभी असुरों का वध करके अब माँ शांत हैं, निश्चिंत हैं। अब जगत को कोई भय नहीं है। बैल की सवारी है और बाघ की खाल पर वे विराजमान हैं, अर्थात वे अपने पति के साथ हैं। महागौरी वह रूप है जो कि सौंदर्य से भरपूर है, प्रकाशमान है, पूर्ण रूप से सौंदर्य में डूबा हुआ है। उसी प्रकार एक स्त्री भी कठिन समय से निकलने के बाद अपने परिवार में निश्चिंत होकर खुश होकर के रहती है। प्रकृति के 2 छोर या किनारे हैं। एक माँ कालरात्रि जो अति भयावह प्रलय के समान है और दूसरा महागौरी जो अति सौंदर्यवान है, शांत हैं, पूर्णतः करुणामयी हैं और सबको आशीर्वाद देती हैं। माँ का 9वां रूप है सिद्धिदात्री माँ। सभी राक्षसों को मृत्यु के घाट उतारकर सभी ज्ञान प्राप्त करके अब माँ सौम्य हैं और सभी भक्तों को सर्वस्त्र देने के लिए तत्पर हैं। उसी प्रकार जैसे हमारे घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं भी अपने जीवन भर की अर्जित ज्ञान, धन आदि को अपने परिवार के सदस्यों में बांटने में सक्षम होती हैं और आतुर भी, ताकि उनके बच्चे क्षमता प्राप्त कर सकें। एक तरफ देवी महागौरी आपको भौतिक जगत में प्रगति के लिए आशीर्वाद देती हैं और मनोकामना पूर्ण करती हैं ताकि आप संतुष्ट होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ें। वहीं माँ सिद्धिदात्री आपको जीवन में अद्भुत सिद्धि क्षमता प्रदान करती हैं ताकि आप सब कुछ पूर्णता के साथ कर सकें। तभी तो वे सिद्धिदात्री हैं। मार्कंडेय पुराण की दुर्गा सप्तशती में स्वयं माँ कहती हैं कि जगत की सभी स्त्रियां मेरा ही रूप है, मेरे सिवा और दूसरी कोई नहीं है। माँ त्रिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करके शिव, विष्णु और ब्रह्मा का सानिध्य भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण जगत की धुरी तो स्वयं माँ ही है। वैसे ही जैसे घर की लक्ष्मी घर की धुरी है और उसी के इर्द गिर्द संपूर्ण परिवार घूमता रहता है। हमारे पुराणों में जीवन के मूल्य हैं, उन्हें बस समझने की आवश्यकता है। विज्ञान में भी मातृशक्ति को ऊर्जा का स्रोत माना है जो हमारे शरीर में होती है। यदि हम डीएनए की बात करें तो हमें 50% डीएनए माँ से और 50% डीएनए पिता से प्राप्त होता है, लेकिन हमें माँ से 100% माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया और उनके डीएनए केवल माँ से बच्चे तक आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत महत्व है। यही एटीपी का उत्पादन करते हैं और एटीपी हमारे शरीर में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। इसलिए हम अपनी माँ से शक्ति प्राप्त करते हैं और हमारी माँ इसे अपनी माँ से प्राप्त करती है और हमारे पिता को भी अपनी माँ से ही मिलता है। ये बहुत दिलचस्प है कि हिंदू धर्म में शक्ति की देवी माँ है, आदि शक्ति या माँ शक्ति या फिर हमारी अपनी माँ। तो नवरात्रि में माँ के पूजन के साथ साथ घर की माँ, बहनों और बेटियों का भी सम्मान करें, तभी आदि शक्ति प्रसन्न होती हैं।
स्मृति में भी कहा गया है, यत्र नारति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। नारी का पूजन जहां होता है वहीं पर देवताओं का भी वास होता है। यदि ये जानकारी ज्ञानवर्धक है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री राम।